और उसी प्रकार कुछ तस्वीरें ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिससे साफ देखने को मिल रहा है कि भारत में, बिहार में अपोजिशन मजबूत है। ये जो आप वीडियोस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियोस है वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन की। 17 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू होती है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कि जनता को जागरूक करना है वोट चोरी के मुद्दे पर। 1 सितंबर को इसका समापन हुआ बिहार में। बिहार में समापन के दिन ये वीडियो सामने आई है कि किस तरीके से भीड़ देखी जा रही है, जनसैलाब देखा जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा में इतनी भीड़ पहले से ही देखी जा रही थी, लेकिन समापन वाले दिन काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली और लोगों को पता लग गया है कि बिहार में जो जागरूकता जगाना चाहते थे राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कि वोट चोरी हुई है, एसआईआर में 65 लाख वोटर्स के जो नाम काटे गए हैं वो गलत है, वो जागरूकता राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने मिलकर फैला दी है। और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा था उसके साथ साथ एक नए नारे की भी घोषणा कर दी गई है विपक्ष द्वारा। तेजस्वी यादव कहते नजर आते हैं कि देश का भूत, मोदी का झूठ, यानी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कल बिहार में आखिरी दिन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव एक बार फिर से नीतीश सरकार, एनडीए सरकार और पीएम मोदी पर भड़कते हुए नजर आए, तंज कसते नजर आए। उन्होंने गुजरात मॉडल का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा ये फैक्ट्री तो गुजरात में लगाएंगे लेकिन विक्ट्री ने बिहार में चाहिए। क्या कहा तेजस्वी ने, सुनिए। ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। जैसा आप सभी ने सुना, तेजस्वी यादव साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने 2 बीजेपी वालों ने बिहार में जीत हासिल करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं होगी। वो काम तो गुजरात में करते हैं, गुजरात में फैक्ट्रीज लगाते हैं, लेकिन उन्हें जीत जो चाहिए, विक्ट्री जो चाहिए वो बिहार में चाहिए। बिहार के लोगों को इन्होंने मूर्ख समझ रखा है, लेकिन इन्हें पता नहीं है बिहार के लोग उड़ती चिड़िया के हल्दी लगा देते हैं। यानी कि बिहार के लोगों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। बिहार के लोगों को पता है कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत। अगर किसी को गलत फहमी भी थी तो हमने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी वो फहमी दूर कर दी है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर भी तंज कसते नजर आए। भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना, इस सरकार को भगाना है ना। इससे पहले भी नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कई बड़े बयान दिए, जैसे कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं चीट मिनिस्टर है। तो इसी प्रकार इस यात्रा के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बता दिया है और कहा है कि इनका सर चकरा गया है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है, पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया,
वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार कभी इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, कभी एनडीए में। उनका किसी को नहीं पता वो किस तरफ रहे, कब और क्यों। तो इसी प्रकार तेजस्वी यादव ने पलटू राम का नाम लेते हुए कहा कि नीतीश चाचा को कुछ पता ही नहीं है कि वो किधर कभी भी पलटी मार जाते हैं। पलटी मार मार कर उनका सर चकरा गया है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव आगे बेरोजगारी का और अपराध भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, यानी कि बेरोजगारी बनी हुई है। बिहार में दिन पर दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर 11 साल से बैठी एनडीए सरकार, बीजेपी की सरकार, नीतीश सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है बिहार में। बिहार के लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, जो अब मूर्ख नहीं बनेंगे। हमने लोगों को बता दिया है कि बिहार में किस तरीके से उनके साथ गलत हुआ है। अब जनता का फैसला होगा कि वो क्या चाहते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी यही कहते नजर आए कि वोट चोरी का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन बिहार के जो मुद्दे हैं वो उठने भी जरूरी है। और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी बिहार के मुद्दे ही उठाते नजर आए हैं राहुल गांधी के साथ। अब आपको क्या लगता है, जो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर और पीएम मोदी पर निशाना साधा है, आरोप लगाए हैं कि देश का भूत, मोदी का झूठ, नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी है, उनका सर चकरा गया है, क्या यह सब सही है? क्या सही में जो नीतीश सरकार में, बीजेपी सरकार में बिहार में भ्रष्टाचार ज्यादा फैला है? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।